अगले 10 दिनों तक देश के पूर्वी और मध्य हिस्सों में बारिश और ओलावृष्टि की आशंका है। रबी फसलों के लिए ये ठीक नहीं है। ऐसे में किसानों को मौसम विभाग ने खास ध्यान देने को कहा है। 20 मार्च तक झारखंड और उड़ीसा में गरज, बिजली और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश की भविष्यवाणी की गई है। 16 से 20 मार्च के दौरान विदर्भ, छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश में बारिश की संभावना है। 17 और 18 मार्च को पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ में अलग अलग ओलावृष्टि की भी भविष्यवाणी की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक कल यानी 17 मार्च को पूर्वी यूपी में हल्की बारिश हो सकती है। 18 मार्च को हल्की बारिश और मौसम शुष्क रहने की उम्मीद है। नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से पश्चिमी यूपी के जिलों में बारिश की संभावना है। सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और संभल में बारिश हो सकती है। इसके अलावा आसपास के जिलों में गर्जन और बिजली गिरने की भी संभावना है। प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली क्षति को कम करने के लिए यूपी में 4 और डॉपलर रेडार लगाए जाएंगे। ये मौसमी परिस्थितियों जैसे बाढ़, आकाशीय बिजली, बेमौसम बारिश से पहले ही अलर्ट कर देंगे। अभी तक प्रदेश में केवल एक ही डॉपलर रेडार था। इससे सबसे बड़ा फायदा किसानों को होगा। रियल टाइम में वर्षा, बादलों की प्रगति, गरज और आकाशीय बिजली की ये जानकारी देगा। ये आसपास के 400 किलोमीटर क्षेत्र में होने वाले मौसम के बदलाव के बारे में सटीक जानकारी देता है। फूलों की खेती से कमाई करना चाहते हैं तो गुलाब की टाटा रोज किस्म बेहतर विकल्प है। कृषि वैज्ञानिकों के मुताबिक इस किस्म का उत्पादन तो बेहतर होता ही, फूल मंडी में इसके दाम भी अच्छे मिल जाते हैं। किसान भाइयों को इसके लिए सरकार से सब्सिडी भी मिल सकती है। यूपी के मुरादाबाद, मीरापुर और दिल्ली गाजीपुर फूल बाजारों में इस गुलाब की काफी मांग है। आप पंजाब में खेती किसानी करते हैं तो 60% सब्सिडी पर सौर पंप ले सकते हैं। जिन किसानों के पास स्प्रिंकलर और ड्रिप सिंचाई प्रणाली है वे सौर पंप के लिए आवेदन कर सकते हैं। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए पंजाब ऊर्जा विकास प्राधिकरण किसानों को 90,000 सोलर पंप देने की तैयारी कर रही है। पहले चरण में 20,000 सोलर पंप दिए जाएंगे। कृषि वैज्ञानिकों ने प्याज जैसी सब्जी की खेती करने वाले किसानों को सलाह दी है कि वे बेहतर उत्पादन के लिए रोटावेटर यंत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। रोटावेटर काफी फायदेमंद है और पुरानी फसल के अवशेषों को मिट्टी में मिलाकर ढेला रहित खेत तैयार करने में मदद करता है। इस तरह तैयार खेत में सब्जी की अच्छी पैदावार और बढ़वार मिलती है। इसकी क्षमता 0.25 हेक्टेयर प्रति घंटा है। प्याज की फसल को अधिक मात्रा में पोषक तत्वों की जरूरत होती है, इसलिए 20 से 25 टन गोबर या कंपोस्ट खाद के साथ भूमि की उर्वरा शक्ति के अनुसार नाइट्रोजन 80 से 100 किलोग्राम, सुफोर 50 से 60 किलोग्राम और पोटैश 80 से 100 किलो प्रति हेक्टेयर देना चाहिए। कंपोस्ट खाद को खेत की पहली जुताई के समय भूमि में मिला दें। नाइट्रोजन की 1/3 मात्रा, सुफोर पोटैश की पूरी मात्रा को आधार खाद के रूप में रुपाई से पहले देना चाहिए। नाइट्रोजन की बची हुई मात्रा को बराबर 2 भागों में बांटकर रुपाई के 30 से 40 दिन और 65 से 70 दिन बाद फसल में छिटक कर देना चाहिए। अगर आप आम की खेती कर रहे हैं और मंजर में टिकोले नहीं आए हैं तो तुरंत सही दवा का छिड़काव करें। कृषि एक्सपर्ट का कहना है कि अगर मंजर के समय बूंदाबांदी हो तो घुलनशील सल्फर या कार्बन डांजीम या हेक्साकोनाजोल का छिड़काव करना चाहिए। धैया कीट नियंत्रण के लिए कीटनाशक के तैयार घोल में एक स्टिकर जरूर डालें। फलों और फूलों को गिरने से बचाने के लिए दूसरे और तीसरे छिड़काव में कीटनाशक का उपचार अल्फा नेफ्थाइल एसिटिक एसिड 4.5% SL4 मिलीलीटर प्रति 10 लीटर की दर से तैयार घोल से करना चाहिए। कृषि वैज्ञानिकों ने किसान भाइयों को खुद से अग्निशस्त्र कीटनाशक खाद तैयार करने की सलाह दी है। अग्निशस्त्र का प्रयोग सभी प्रकार की फसलों में कीटों से बचाव के लिए किया जाता है। इन कीटों में फली छेदक या फली को कुतर कर खाने वाले या पत्ती या तना छेदक कीट होते हैं। इसका इस्तेमाल इल्लियों को खत्म करने के लिए भी किया जाता है। अग्नि अस्त्र कीटनाशक खाद बनाने के लिए 20 लीटर देसी गाय का गौमूत्र, नीम की 5 किलोग्राम पत्तियां, तंबाकू पाउडर 500 ग्राम, 500 ग्राम तीखी हरी मिर्च की चटनी और 500 ग्राम स्थानीय लहसुन की चटनी लें। गौमूत्र में कुचली हुई नीम की पत्तियों और अन्य सामग्री मिलाकर धीमी आंच पर उबाल आने तक पकाएं।
मिश्रण को 48 घंटे तक छाया में रखें और सुबह शाम मिलाते रहें। फिर इसे कपड़े में छान लें और 100 लीटर पानी में 10 लीटर घोल मिलाकर 1 एकड़ फसल पर छिड़काव करें।